नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो एक्सरसाइज 3.6 में जो है पहला क्वेश्चन में जो है 8 क्वेश्चन थे, तो करीबन हमने 7 क्वेश्चन बताया, एक क्वेश्चन छोड़ा है जो आपको होमवर्क ले लिए दिया था। आइए इसका अगला क्वेश्चन सेकंड 3.6 का सेकंड क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सेकंड के अंदर भी 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल बताना है। ये बेटा जो जल में तैरने, ठीक है, जो पानी में तैरे होंगे, ठीक, अगर तैर रहे हैं तो कुछ टाइम में जो है वो नदी को क्रॉस कर जाते हैं या तालाब को क्रॉस कर जाते हैं। आजकल स्विमिंग पूल चल गया है, तो स्विमिंग पूल को जो है कुछ टाइम में कुछ दूरी तक तैर के जा सकते हैं। जिसको तैरना आता है, जिसको नहीं तैरना आता है तो वो नदी में नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि डूब सकते हो। तो अगर तैरना जानते हो तभी नदी में जाओगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ऋतु तैरना जानती है, वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक, तो एक चीज देखे होगे, नदी में तालाब में तो जल स्थिर रहता है, लेकिन नदी में देखोगे तो जल बह रहा होता है। तो जल के बहने की दिशा में अगर आप तैरोगे तो आप बिना बहुत जल्दी से जो है आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर जल के बहने के विपरीत दिशा में तैरोगे तो आप ज़्यादा टाइम में कम दूरी कवर कर पाओगे। तो इस चीज को समझना जरूरी। यानी धारा की दिशा, कहने का मतलब है धारा के अनुकूल माने धारा के दिशा में, यानी धारा भी उसी दिशा में जा रही है, तुम भी उसी दिशा में जा रहे हो। कभी कभी साइकिल चलाए हो, अगर हवा जिस दिशा में चलती है तो आप बिना चलाए भी उस दिशा में कुछ दूर तक जा सकते हो। लेकिन हवा क्या है, हवा जो है तुम्हारे विपरीत दिशा में, अगर तुम जिधर जा रहे हो हवा तुम्हारे विपरीत दिशा में, तुम पूरब जा रहे हो, हवा पश्चिम की तरफ चल रही है, तो तुम्हें चलने में जो है बहुत परेशानी होगी, साइकिल को भी चलने में बहुत परेशानी होगी। तो देखे होगे कि अगर हवा तुम्हारी डायरेक्शन में चल रही है तो तुम्हें साइकिल कम चलाना पड़ता है, अगर विपरीत दिशा में चलती है बहुत जोर, बहुत ज्यादा बल लगा के चलाना पड़ता है। सेम बेटा यही जो है सिस्टम जो है ये तैराकी में भी है। यानी अगर धारा के दिशा में जाओगे तो आपको जो है कम टाइम लगेगा, अगर धारा के विपरीत दिशा में तैरने का प्रयास करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा उसी दूरी को कवर करने में। तो आइए देखते हैं। तो ऋतु धारा के अनुकूल, पहले मान लेते हैं, माना ऋतु की नदी में चाल, नदी में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अब बेटा ऋतु तैर रही है तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी स्पीड से वो तैरती होगी, ठीक है, ये शांत जल की बात हो रही है। अब नदी बह रही है, ठीक है, तो नदी में धारा की चाल, इसको हमने मान लिया बेटा y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब देखो ऋतु धारा के अनुकूल तैरती है, यानी धारा की दिशा में ऋतु की तैरने की चाल, अगर बेटा धारा की दिशा में तैर रही है तो वो क्या हो जाएगा, हमने बताया ना, अगर हवा के डायरेक्शन में आप जा रहे हो, जिधर हवा चल रही है उधर जा रहे हो, तो हवा तुम्हारे गति को और बढ़ा देती है। ऐसे ये चाल जो है नदी के धारा के चाल की दिशा में जाएगी तो ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी x + y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसे समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए धारा के अनुकूल मतलब धारा के दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अब आपको पता है बेटा क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होती है। ठीक, अब चाल बराबर दूरी बटे समय होती है। ये बेटा चाल है
ठीक। तो चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा, दूरी हमारे पास 20 किलोमीटर, समय हमें लगा है 2 घंटा, 2 दहा में 20, यानी x प्लस वाई बराबर 10। ये क्या हो जाएगा बेटा, समीकरण 1 हो जाएगा। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि ये धारा की दिशा में चल रही, यानी धारा के अनुकूल जाएगी, तो ये धारा और ऋतु तैर रही है, दोनों की चाल जुड़ जाएगी। ये उसी तरह से है जिस तरह से आप साइकिल अगर चला रहे हो या हवा के डायरेक्शन में आप दौड़ रहे हो, तो हवा आपको क्या करती, उसी डायरेक्शन में धक्का देने का प्रयास करती, यानी हवा भी आपके साथ जुड़ जाती है। तो इस वजह से x प्लस वाई हुआ। ये 20/2 बेटा कहाँ से आया, ये 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है चाल, ये तो पता है हमें। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 20 किलोमीटर और समय हमारे पास 2 घंटा, काट दोगे 10, x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1 आ गया। अगेन देखते हैं, ये तो बेटा धारा की दिशा में हो गया। दूसरी चीज देख लेते हैं, धारा के विपरीत दिशा में ऋतु के तैरने की चाल, यानी धारा के विपरीत जो है इसकी चाल क्या हो जाएगी। देखो ये अपनी यक्ष चाल से चलेगी, लेकिन इसको ये क्या करेगा, ये रोकने का प्रयास करेगा। जैसे तुम अगर हवा के विपरीत चलोगे तो अपने चाल से तुम चलोगे, ठीक, लेकिन कभी कभी अगर हवा कम होती है तो तुम चलते चलते आगे बढ़ जाते हो। हवा क्या करती, तुम्हें धक्का देने का प्रयास करती, फिर भी तुम आगे बढ़े। लेकिन अगर वही हवा तेज हो तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, बल्कि तुम्हें पीछे कर देगी। इसी तरीके से अगर ऋतु की चाल ज्यादा होगी, ठीक है, क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि हमें पता है 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। अगर तैर सकती है तो इसका मतलब चाल जो है ऋतु के तैरने की चाल ज्यादा है, तो यानी x ज्यादा होगा, तो x माइनस धारा की चाल को घटा देंगे बेटा। अगेन वही काम, 4 घंटे में 2 किलोमीटर तैरती है, 4 बराबर दूरी बटे समय, काट दोगे तो x माइनस वाई बराबर यहाँ से 2 हो जाएगा, समीकरण 2। अब बेटा ये समीकरण बन गया, तो इसे सॉल्व करना आपको आता होगा। समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया, किसी भी तरीके से आप चाहो सॉल्व कर सकते हो, मान लो, ठीक है। अब देखो y कटने के डायरेक्शन में क्या करते हैं बेटा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। समीकरण 1 हमारे पास x प्लस वाई बराबर 10 है, यहाँ से x माइनस वाई बराबर 2 है, y से y बेटा कट गया, x और x 2x, 10 2 12 हो जाएगा, x बराबर 12/2 काट दोगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 6। ठीक है। अगर x का मान आपको पता है कि समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, अगर x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से जो मिलता है y का आंसर होगा। समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 है, x का मान हमारे पास 6 है, y बराबर 10, यहाँ से y बराबर 10 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, y बराबर घटाओगे बेटा 10 आ जाएगा। अब चीजें क्या क्या माने हो, ऋतु की चाल x माने हो तो यहाँ से क्या मिलेगा तुम्हें, ऋतु की चाल जो है x माने हो तो x माने हो तो x का मान बेटा क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो है धारा की चाल क्या माने हो, धारा की चाल बेटा y माने हो तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मेन चीज यही होता है बच्चा, अगर इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है तो ए बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ए बनाना आप जान गए तो बाकी आप इक्वेशन को सॉल्व करना, जो इसके पीछे का वीडियो देख करके आए हैं उन्हें अच्छी तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करना आ रहा होगा। अगर जो नहीं देख के आए हैं तो उनको सॉल्व करने में कोई बहुत सारी कठिनाई होगी, तो प्लीज जाइए पहले पीछे का वीडियो देखिए, अगेन इस पर आइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, 2 महिला एवं 5 पुरुष एक काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिला एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए किसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। पहली चीज आप लोग यहाँ पे जान लीजिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए, कोई भी काम होगा,
कोई काम होगा उसमें कितने भाग होते हैं, एक भाग होते हैं, इस चीज को जान लीजिए, ठीक है। इस चीज को आपको, अगर ये वर्क और टाइम वाला जो है, ठीक है, वर्क मैन टाइम, ये सब सवाल आपको करना है, क्लास 6-7 में पढ़े भी होंगे आप, ठीक है। तो इसके लिए कोई काम को एक भाग मानना पड़ेगा, ठीक। कोई भी काम है एक भाग उसका होता है, इस चीज को समझना क्या है, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं, माना एक महिला एक दिन में काम, कितना काम करेगी, यक्स भाग मान लेते हैं, ठीक, यक्स भाग मान लेते हैं। एक महिला का एक दिन में काम यक्स भाग मान लेते हैं। अब यहां से कोई पूछे, अगर यक्स भाग है तो यक्स गुणे क्या लिख सकते हो, एक भाग लिख सकते हो, या इसको ऐसे ही रहने दो, अगले लाइन में करते हैं, नहीं समझ नहीं पाओगे बाद में। अब यहां से क्या है, अगर यक्स गुणे एक भाग लिख दें तो कोई दिक्कत, यानी एक भाग को करने में महिला द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, 1/x भाग हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 1/x दिन हो जाएगा, ठीक, क्योंकि भाग तो यहीं पे पड़ा है, ये नीचे आएगा तो इधर दिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको कंफर्म हो गई। ऐसे ही आदमी द्वारा मान लेते हैं, माना एक आदमी द्वारा एक दिन में काम y भाग, अगर इसका सेम तरीके से एक भाग निकालेंगे, ठीक, एक भाग को करने में आदमी द्वारा समय, तो इसका भी y नीचे आ जाएगा, 1/y दिन हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि अगर इसको एक भाग करना है तो 1/x दिन, इसको एक भाग करना है तो 1/y दिन। देखिए क्या कहा है, 2 महिला एवं 5 पुरुष एक काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो क्या है, यहां से प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 2 महिला प्लस 5 पुरुष, 2 महिला 5 पुरुष कितने दिन में, 4 दिन में। कै भाग पूरा करते हैं, एक भाग पूरा करते हैं, ठीक। अब देखिए यहां से 2 महिला 5 पुरुष, 2 महिला 4 दिन काम करती है और 5 पुरुष 4 दिन काम करते हैं। तो एक महिला का एक दिन में, ठीक है, एक महिला को एक भाग करने में 1/x दिन लगता है, ठीक है। तो यहां से 4 गुना क्या हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक। तो 2 गुणे 4/x प्लस 5 पुरुष 5 चौको 20, 5 गुणे 4/y, टोटल करने में कितना काम करते हैं दोनों मिलके, एक भाग कार्य करते हैं, दोनों मिलके कै भाग कार्य करते हैं, था एक भाग कार्य करते हैं। समझिए बात को, यहाँ पे क्या है, 2 महिला 5 पुरुष 4 दिन में। देखिए एक महिला एक दिन में काम x भाग, एक भाग को करने में एक महिला द्वारा, अगर एक भाग को करने में एक महिला द्वारा, एक महिला की जगह 2 महिला हो जाएंगी, ठीक है। अब यहां से दिन कितना हो जाएगा बेटा, दिन कैसे है, देखिए एक महिला एक भाग को करने में, एक महिला की जगह 2 महिला, ठीक। यहाँ से दिन कितना हो जाएगा बेटा, दिन जो है 4 दिन है तो 4 हो जाएगा, 4 का 2 में गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से 4 गुना 8 क्या हो जाएगा, 8/x प्लस यहाँ से 20/y बराबर 1 भाग, ठीक। यहाँ से अगर ऐसे ही रहने देते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अगेन देखिए ये तो पहली बात है, ठीक। दूसरी बात वो क्या कह रहा है, दूसरी बात कह रहा है 3 महिला प्लस 6 पुरुष, 3 महिला 6 पुरुष कितने दिन, 3 दिन लगाते हैं, कितना पूरा करते हैं, एक भाग पूरा करते हैं। 3 महिला द्वारा, देखिए 3 महिला द्वारा जो है, 3 महिला द्वारा कितना हो जाएगा, 3 महिला द्वारा 3 गुणे 3/x
प्लस 6 पुरुष द्वारा 6 गुणे 3 बटे क्या हो जाएगा y बराबर 1 भाग। यहाँ से 3 त्रिक 9 बटे x प्लस 6 त्रिक 18 बटे y बराबर 1 भाग हो जाएगा। ठीक, समीकरण 2। यहाँ से चाहिए तो आप मान लीजिए माना 1 बटे x बराबर p एंड 1 बटे y बराबर q। ठीक, रखेंगे यहाँ से मिलेगा 8, 1 बटे x की जगह p हो जाएगा 8p प्लस 20q बराबर 1। ठीक, समीकरण 3। और यहाँ से रखेंगे 9p प्लस 18q बराबर 1, समीकरण 4। ठीक है, अब देखिए 8p 20q 9p 18q। यहाँ से क्या कीजिए p का मान निकाल लीजिए। 8p बराबर 1 माइनस 20q, यहाँ से p बराबर 1 माइनस 20q बटे क्या हो जाएगा 8, समीकरण 5। क्या करते हैं बेटा, समीकरण 5 से p का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण क्या है 4 हमारे पास 9p प्लस 18q बराबर 1 है। यहाँ से p का मान हमारे पास है, p का मान रख देते हैं, क्या है हमारे पास 1 माइनस 20q पूरे के बटे हमें 8 है, प्लस क्या हो जाएगा 18q बराबर 1। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा बेटा 8 आएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 1 9 करना 9, 9 गुना 18 180q प्लस 1 से भाग दोगे 8, 18 अट्ठे कितना हो जाएगा 8 अट्ठे 64, 8 करना 8 से 14। ठीक, और यहाँ से बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा 9, यहाँ से घटाइएगा 180 में से 144 घटा लीजिए, देखिए क्या आता है 10 में से 6 जाएगा, यहाँ बचेगा 7 में से 4 3 36 माइनस 36q बराबर 8। यहाँ से क्या हो जाएगा जो है, यहाँ से हो जाएगा 8 इधर ले आएंगे तो 9 माइनस 8 बराबर 36q। ठीक, इधर गया, यहाँ से q बराबर घटाओगे तो एक नीचे 36। ठीक, एक q का मान आ गया। ठीक, अब क्या करते हैं q का मान समीकरण किस में रख देते हैं, समीकरण 5 में रखने पर 5 हमारे पास क्या है p बराबर 1 माइनस 20q, q की जगह 1 बटे 36 पूरे के बटे 8 है। यहाँ से 4 पचे 20, 4 9 36, यहाँ से क्या चीज़ें मिलेंगी 1 माइनस 5 बटे 9। ठीक, और नीचे 8, ऊपर का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 9, 9 इधर जाएगा 9 माइनस 5 पूरे के बटे 8। ठीक है, तो p बराबर मिल जाएगा 9 में से 5 घटाएंगे 4 और नीचे 9 गुणे 8, यहाँ से 4 गुना 8 क्या आ जाएगा 1 बटे 9 गुना 18। ये क्या हो गया बेटा p का मान हो गया। तो देखिए p q हमें पता चल गया। अब एक क्या है माने थे, माना था क्या 1 बटे x बराबर p, 1 बटे x, p का मान हमारे पास क्या है 1 बटे 18, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x बराबर मिल जाएगा 18, और ऐसे 1 बटे y को क्या माना था q माना था, तो y बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा 36। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे y बराबर 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से x और y का मान पता चल गया, यानी a जो है x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह ये 18 भाग आ जाएगा और y की जगह क्या आ जाएगा 36 भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपको जो है थर्ड क्वेश्चन आपके लिए जो है होमवर्क रहेगा जो है कल के लिए। अगर इसको आप सॉल्व नहीं कर पाते हो थर्ड क्वेश्चन, तो आप लोग क्या करोगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं आया, तब जो है हम क्या करेंगे अगेन उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे आपको बता देंगे। तो आप लोग जो है इस चीज़ को आप लोग अच्छे से रिविजन कर लीजिए। नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि अगेन बताइए, तो अगेन हम बताएंगे। धन्यवाद।